आज हम न्यायों के दूसरे अध्याय से सीख लेते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहाँ के निवासियों से वाचा न बांधना और उनकी वेदियों को पूरी तरह नष्ट कर देना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। तब परमेश्वर ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए अब मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से पूरी तरह नहीं निकालूंगा। वे तुम्हारे लिए कांटों के समान होंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा बनेंगे। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जब परमेश्वर किसी को किसी देश या स्थान में स्थापित करता है, तो वह चाहता है कि वहाँ की हर वह बात जो उसके विरुद्ध है पूरी तरह से नष्ट की जाए। वेदियाँ हों या पुरानी रीति रिवाज, सब कुछ जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है उसे हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कुछ बातों को छोड़ दिया और कुछ को अपने जीवन में बने रहने दिया। परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने कहा, जैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, वैसे ही अब मैं भी उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं हटाऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात आज हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें और पुरानी बातें होती हैं। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि इन्हें छोड़ दो, तो हमें उन्हें पूरी तरह छोड़ना होता है। अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते, तो हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। अक्सर लोग कहते हैं कि वचन में जो लिखा है हम उसे करते हैं, फिर भी हमें परमेश्वर की आशीषें दिखाई नहीं देती। इसका कारण यही होता है कि जिन बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा था, उन्हें हमने अब भी पकड़े रखा होता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में उन सभी आशीषों को देखना और अनुभव करना चाहते हैं जो बाइबल में प्रतिज्ञाओं के रूप में लिखी हैं, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करें और उन सभी बातों को छोड़ दें जिन्हें छोड़ने के लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है।